नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक बेहद संवेदनशील मसले पर चर्चा करने वाले हैं। यह जो टॉपिक होने वाला है, आप कह सकते हैं कि तकनीक से जुड़ा हुआ विषय तो है ही, लेकिन यह सामाजिक मुद्दे से संबंधित है। इसीलिए आपका जो जीएस का पेपर 1 इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस पेपर 2 में है, दोनों ही जगह जाकर जुड़ेगा। खास करके विज्ञान और तकनीक जो पेपर 3 है जीएस का, वहां भी आपके लिए यूजफुल होगा, और पेपर 4 एथिक्स, उसके लिए भी यह आवश्यक हो जाएगा। आजकल यूपीएससी इस तरह के मुद्दे को निबंध के लिए बहुत अच्छा टॉपिक मान रही है, और इसके अलावा इंटरव्यू के लिए तो बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? वर्चुअल रेप और इससे जुड़ी चिंताएं। तो अब यहाँ पर एक बात रुक करके हमें ठहर करके सोचना होगा कि एक मुद्दा हो गया कि रेप, दूसरा हुआ डिजिटल रेप, और तीसरा अब एक नया चीज सुनने में सामने आ रहा है, वह है वर्चुअल रेप। इससे पहले वर्चुअल रेप की कल्पना हम सबों ने नहीं की थी, किसी ने नहीं किया था, कानून व्यवस्था ने नहीं किया था, लॉ मेकर्स ने नहीं किया था, दुनिया भर के जो गवर्नमेंट है उन्होंने नहीं किया था, तकनीक का निर्माण करने वाले ने नहीं किया था कि आखिर वर्चुअल रेप जैसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, इस तरह का दुनिया भर में पहला मामला आ गया है, और ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से आ रहा है। एक नाबालिग लड़की जो 16 साल की है, उसके साथ उसका ये कहना है, उसने आरोप लगाया है कि उसका वर्चुअल रेप हुआ है, और ये वर्चुअल गैंग रेप हुआ है। तो इसको हम पूरे विस्तार से समझेंगे कि कैसे ये हो सकता है, क्या इसके जो पहलू हैं, और अगर तकनीक इसके लिए वजह है तो क्या तकनीक, जो विज्ञान हम कहते हैं ना कि जिस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं, विज्ञान का विकास हो रहा है और इससे हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, तो हमें ठहर करके सोचने की आवश्यकता होगी कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। यही हमारा आज का प्रश्न है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं, और कंक्लूजन में फिर हम पता करेंगे, आपसे भी पूछेंगे कि विज्ञान वरदान होगा या अभिशाप साबित हो रहा है, इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो यहां से टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। मामला क्या है, इसको सबसे पहले आप विस्तार से समझ लीजिए। सभी न्यूज़पेपर में इस तरह के मुद्दे जो हैं, दुनिया भर के अखबारों में छाया हुआ है, क्योंकि इतनी संवेदनशील मसला है कि क्या अब ऑनलाइन भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रह जाएंगी। इसके लिए कैसे कारगर कानून बनाया जाए, सबसे बड़ा सिरदर्द तो यही होने वाला है। तो इसको विस्तार से समझिए। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ब्रिटेन में एक घटना आई है, और ब्रिटेन में एक घटना क्या आया कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। घटना क्या था? एक 16 साल की बच्ची के साथ यह घटना होता है। उस बच्ची का आरोप है कि उसके साथ वर्चुअल गैंग रेप हुआ है, और वर्चुअल गैंग रेप हुआ है वर्चुअल रियलिटी गेम खेलते हुए, यानी कि वीआर उसको कहा गया, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, यह एक आभासी दुनिया पूरी तरह से, मेटावर्स की बात हम करेंगे। मेटावर्स के जरिए इसको माना गया है कि इस तरह की चीजें हुई है, यानी कि इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। यह डिजिटल माध्यम से होता है, वर्चुअल माध्यम से होता है, लेकिन इसमें वह लड़की जिसके साथ यह घटना हुआ है पूरी तरह से इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही है। वह लड़की ठीक वैसा ही आभास कर रही है जैसा कि वास्तविक में उसके साथ रेप हुआ होता। तो इन चीजों को थोड़ा सा विस्तार से हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, उसका कहना है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे मेटावर्स है, तो मेटावर्स में क्या होता है कि आपके पास एक हेडसेट होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं वीआर हेडसेट। जैसे कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दिख रहा है, तो इसे हम पहन लेते हैं आंखों में। जब इसे आप पहनते हैं तो एक आप आभासी दुनिया में चले जाते हैं, यानी कि आपका जो ये शरीर है वह पूरी तरह से एक 3D अवतार तैयार करता है। आपने अपना ईमेल अकाउंट बनाया होगा, तो ईमेल अकाउंट जब बनाते होंगे तो उसमें आप तस्वीर लगाते होंगे। ठीक ऐसा ही होता है इसमें। ठीक है, जितने भी व्यक्ति मान लीजिए इसको, इस वीआर हेडसेट को पहनेंगे, उनका एक 3D अवतार बनेगा। ठीक है, और वह 3D अवतार जो है आभासी दुनिया में होगा। आप अपने कमरे में ही बैठे हैं, ध्यान देना है, आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप शॉपिंग मॉल पहुंच जाएंगे। आप जो है वहां पर कई तरह के गेम खेल सकते हैं। ठीक है, और ये जो फेसबुक की कंपनी है, ये मेटा, मार्क जकरबर्ग की, उन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया। मार्क जकरबर्ग ने इतना तक कहा है कि मेटावर्स इज फ्यूचर। लेकिन अब इस मेटावर्स के लिए लॉलेस है, ये सभी के लिए फ्री है। दुनिया भर में 400 मिलियन लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई है जब इस तरह का पहला मसला आ गया। इसको पहनने के बाद एक आभासी दुनिया में चल जाएंगे आप मॉल में घूम रहे हैं, और ये 3D में होता है।
तो आपने जैसे इस वीआर हेडसेट को पहना है वैसे बाकी लोग भी वीआर हेडसेट पहने। मान लीजिए 10 लोग एक ग्रुप में हैं और ये 10 लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट टू ईच अदर, प्ले गेम्स, काम भी कर सकते हैं आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं आप इसके द्वारा, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं ये वीआर हेडसेट पहनता हूं तो इसमें उस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि संभव है कि मैं आपके कमरे में पहुंच जाऊं और मैं आपको देखूं कि मैंने जो पढ़ाया है आप अपने कॉपी पे उसे किस तरह से नोट कर रहे हैं, यह भी मैं समझ सकता हूं। अब समझ सकते हैं कि तकनीक कितना आगे पहुंच गया है। तो ठीक इसी तरह से जैसे मेरा डिजिटल अवतार घूमेगा, ऐसा ही आप में से 10 लोग और होंगे जिनका डिजिटल अवतार होगा। अब हम 10 लोग एक आभासी दुनिया में अपने अपने कमरे में बैठ के, ठीक है, एक आभासी दुनिया में हम 10 लोग पहुंच गए हैं और यहां किसी तरह की घटना को हम अंजाम दे रहे हैं। हम खेल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम किसी ट्रिप पे चले गए, यहीं बैठे बैठे मनाली पहुंच गए, ठीक है। अब यहां पर यह भी तो संभव है कि जब हम अच्छे काम कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो यह भी संभव है कि हम बुरे काम भी कर सकते हैं, हम गाली गलौज भी कर सकते हैं, हैरासमेंट कर सकते हैं, अब्यूजिंग कर सकते हैं किसी को। इसी तरह यह घटना हुआ है कि यह लड़की जो है यह वीआर हेडसेट पहनी हुई है और यह खेल रही है, एक वर्चुअल रियलिटी गेम है। गेम कौन सा था यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, पुलिस जांच कर रही है, ठीक है। तो यह इस गेम को खेल रही है, वहां पर बहुत सारे और लड़के जो हैं, जो वह भी डिजिटल उनका अवतार है, ये सभी आपस में गेम खेल रहे हैं। तो इस लड़की ने, मतलब ये कह सकते हैं कि इस लड़की का वो सभी लड़के जो हैं वह डिजिटल मित्र होता है। तो जाहिर सी बात है वह इस पर भरोसा करती है, वह तभी तो उसके साथ गेम खेल रही है। लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ वर्चुअल रेप हो सकता है। तो इस लड़की का जो यहां पर समझिए वर्चुअल अवतार जो है, इस लड़की का वर्चुअल अवतार रहता है। अब यहां पर बाकी लड़के होते हैं, उसका भी वर्चुअल अवतार है, सबका VA वर्चुअल अवतार, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं वर्चुअल अवतार। अब एक चीज समझना है, ये जो गैंग है, इन लड़कों का गैंग जो है, इसका वर्चुअल अवतार इस लड़की के वर्चुअल अवतार के साथ रेप करता है। मामला समझ में आया? यानी कि ये फिजिकली कांटेक्ट नहीं हो रहा है। रेप का क्या मतलब हुआ, शरीर से शरीर को टच करना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इस बात को समझना है। इसका जो वर्चुअल अवतार है वह रेप किया जा रहा है बाकी लोगों के वर्चुअल अवतार के द्वारा। अब समझ सकते हैं। तो संभव है, देखिए इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए आप फोन पे बात कर रहे हैं, सामने से कोई बहस नहीं हो रहा है, फोन पे बहस हो रहा है, लेकिन फोन पे ही किसी से बहस हो गया, गाली गलौज हुआ, तो आप तो परेशान हो ही जाते हैं ना। तो यहां पर जब ये 16 साल की बच्ची है, ठीक है, इसकी अवस्था समझिए, तो ये बच्ची जब यहां पर रहती है, इसके साथ इस तरह की समस्याएं होती है, तो इसको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है इसे, तो ये काफी परेशान हो जाती है इसमें, ठीक है। और ये मामला जो है अभी दर्ज किया गया है। ये लड़की जो है फिलहाल बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रही है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से काफी टूट चुकी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ गया है, एंजाइटी का इसको अभी फील हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि मेटावर्स क्या है, तो एक पूरी तरह से आभासी दुनिया, आप इसमें शॉपिंग कर सकते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, आप यहां पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह खरीद सकते हैं, बहुत तरह के काम जो है आप यहां पर इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से वर्चुअल है और इसका उपयोग कैसे होता है, तो हाई स्पीड इंटरनेट पर यह पूरी तरह से निर्भर करता है। मेटावर्स वेबसाइट पर अपना अवतार क्रिएट करना होता है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कहा कि वो 3D में अवतार होता है। आजकल आप इंटरनेट पर इन सब चीजों को देखते भी होंगे, ठीक है। और ये सारे काम वैसे ही होते हैं जैसे कि आप असल दुनिया में करते हैं। यही हो गया VR हेडसेट। इसे पहन लेने के बाद आप पूरी तरह से जो आप इस दुनिया में कर रहे हैं वही काम, जैसे कि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो आप किसी दोस्त के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो बाकी आपको लगेगा कि आप सच में ही बैडमिंटन खेल रहे हैं। आप बाइक चला रहे हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं, आप वैसा ही ठीक फील करेंगे जैसे कि आप किसी रोड पे कार चला रहे हैं, ठीक है। उसी तरह की सारी समस्याएं आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं आप, ये असली दुनिया के जैसा है, रियलिटी है। इसीलिए जब इस लड़की के साथ इस तरह की घटना हुआ तो ये लड़की बहुत ज्यादा परेशानी में चलेगी। मेटावर्स में तकनीक क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, देखिए कई तरह के तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें से एक है जो प्रमुख है। उसके अलावा किचन टेक्नोलॉजी हो गया, मशीन लर्निंग, निश्चित तौर पर बिना मशीन लर्निंग के ये काम चलेगा ही नहीं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सभी तकनीकों के द्वारा मिला करके ये जो है मेटावर्स काम करता है। अब वर्चुअल रेप, जैसा मैंने पहले ही बताया कि एक आभासी बलात्कार इसमें से होगा। अगर इसके डेफिनेशन को देखें तो हो सकता है आप इथिक्स वगैरह में इसके डेफिनेशन थोड़ा सा पूछ लिया जाए, तो एक आभासी बलात्कार, इसमें पीड़ित के शरीर को बलात्कारी व्यक्ति जो होता है वह छूता नहीं है, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट
नहीं होता है। जैसे कि ऑनलाइन बातचीत आप करते हैं, आप भद्दे मजाक कर सकते हैं, ऐसे तस्वीर दिखा सकते हैं जो आपत्तिजनक हो, और जैसे कि मैंने कहा वीआर हेडसेट पहनने के बाद तो उसका वर्चुअल अवतार जो है उस लड़की के वर्चुअल अवतार के साथ वह रेप भी कर सकता है, वैसे ही परेशानी से वह गुजरेगी। तो यह मामला यहां बनता है। अब यह जैसा मैंने कहा कि इसमें आपको क्या होगा, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से जो भी व्यक्ति, मान लीजिए इस लड़की के साथ गैंगरेप होता है कि किसी के साथ मारपीट ही हो जाए, ठीक है, आप वहां खेलने गए, वर्चुअल अवतार आपका, और आपके वर्चुअल अवतार के साथ गाली गलौज हो, मारपीट हो, एक्सीडेंट करा दिया जाए, यह भी तो हो सकता है। तो इस तौर तरीके से क्या होता है, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से आप टूट जाते हैं, और गैंग रेप पीड़िता जो है ठीक वैसा ही महसूस करती है जैसा उसे वास्तविक रूप से होता है। इसमें शारीरिक चोट तो नहीं पहुंचता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये यादें जो है बहुत बुरी रहती है और लंबे समय तक व्यक्ति को इससे परेशानी होती है। अब प्रश्न यहां उठता है कि फिर इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है। जैसा मैंने कहा कि दुनिया भर में यह पहला मामला है, ठीक है। पुलिस प्रशासन के लिए भी इसे समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, हालांकि इसकी जांच शुरू कर दी गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। अब यह समझना होगा कि किस तरह का गेम था, क्या करने वो लड़की वहां गई थी, एग्जैक्ट कैसा उसको फीलिंग हुआ था, क्योंकि तकनीकी विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ेगी यहां पुलिस की टीम को, ठीक है। न्यायपालिका जो है उसके लिए भी एक नई तरह की चुनौती आएगी, क्योंकि पहला केस है दुनिया भर में, ठीक है। तो अगर कानून की बात करें तो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर के कोई कानून फिलहाल नहीं है। अब इस बात में कुछ और परेशानी आएगी, कुछ चुनौतियां हैं, उस पर बात करते हैं। अभी देखिए, रेप है तो रेप के लिए तो कानून है, ठीक है। आप निर्भया घटनाक्रम सुने होंगे, उसके बाद पॉक्सो एक्ट लाया गया था, बहुत तरह, जो कि 16 वर्ष की बच्ची है, नाबालिग है, तो तरह तरह की चीजें भारत के आधार पे कहूं तो बहुत सारे कानून हैं इन सब चीजों के लिए, लेकिन उसमें फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। या फिर डिजिटल रेप में है तो डिजिटल रेप को भी कानून के दायरे में ले आया गया, लेकिन वर्चुअल रेप की जब बात करते हैं तो फिलहाल इस पर दुनिया भर में कोई कानून नहीं है, इसको कानून के जड़ में लाना पड़ेगा। इसलिए दुनिया भर के गवर्नमेंट के लिए और पॉलिसी मेकर के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के ये चीज आ गया है, क्योंकि ये लॉलेस है और सभी के लिए यह फ्री है। दूसरी बात एक और है कि जितने रेप की घटनाएं हो रही है, अब ये रेप की घटनाओं के जो केस हैं इसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ है, यानी कि पहले से ही बहुत ज्यादा केस हैं, पुलिस के सामने भी, न्यायपालिका के सामने भी। अब ये मामले तो रेप के हैं, ये केसेस, अब नया मामला अगर वर्चुअल रेप का बढ़ेगा, और जैसा मैंने कहा कि दुनिया भर में 400 मिलियन लोग जो है मेटावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल कहीं ना कहीं, तो इस तरह की चीजें तो बढ़ती चली जाएगी। फिर एक पहला केस आया है, बाकी केस भी इस तरह का आएगा, तो फिर किस तरह से पुलिस प्रशासन इस चीजों से निपटेगी, न्यायपालिका का कामकाज करने का तरीका क्या होगा, तकनीकी विशेषज्ञ की कितनी आवश्यकता होगी, इन सब चीजों को अब समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको दिमाग में पूरे लेक्चर में चलाते रहिए, ये लास्ट में आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है कि कैसे सुरक्षा उपायों में सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। अब देखिए यहां पर विशेषज्ञों के अनुसार वर्चुअल स्पेस यौन अपराधियों का केंद्र बन सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेटावर्स की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, युवा पीढ़ी में अधिकांशतः ये देखा जा रहा है। तो इस तरह की चीजों की पूरी आशंका है कि इसके मामले आने वाले समय में और तेजी से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। अब एक व्यवहारिक समस्या क्या हो सकता है, इसको समझिए। मान लीजिए आप वर्चुअल, मैंने कहा कि वर्चुअल रियलिटी गेम है, एक व्यक्ति जो है, अब आभासी ही चीजें तो है, उसे कहीं जाना नहीं है। मैं बैठा हूं मान लीजिए इंडिया में, कोई बैठा है पाकिस्तान में, एक बैठ गया यूएसए में, और तीसरा जो है वह है रसिया में, चौथा रसिया में है। अब ये सभी व्यक्ति जो है ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पर। अब यहां समझ लीजिए इनके बीच कुछ बातें हो जाती है, झगड़ा झंझट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ विवाद फंस जाता है, तो अगर उस विवाद का समाधान होगा तो किस देश के कानून के आधार पर होगा, यह समझना जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए अब इसी चीज को पलट दीजिए, एक लड़की है, उसके साथ गैंगरेप होता है, जो आरोपी होते हैं, अब ये गैंगरेप वर्चुअल हो रहा है, आभासी हो रहा है, तो ये जो आरोपी हैं, कोई रसिया का है, कोई पाकिस्तान का, कोई इंडिया का, कोई यूएसए का, सभी का डिजिटल अवतार उस गेम में है, और ये लड़की भी उस गेम में है, और यह लड़की मान लेते हैं ये यूके की है,
ठीक है। अब इस लड़की के साथ यह घटना होता है, तो ये आरोपी अलग अलग देश के हैं, तो किस तरह का कानून लगेगा, किस देश का कानून लगेगा? एक तो किसी भी देश के पास वर्चुअल जो रेप होगा उसके लिए भी कानून है नहीं, अगर वो होता भी है तो किस देश का कानून लगेगा, इस चीज को समझना जरूरी है। और उस चीज के लिए सभी देश आपस में सहमत होंगे भी नहीं या नहीं। दूसरी चुनौती जांच एजेंसियों के लिए होगी। जांच एजेंसियां जो जांच करेगी, कौन सी जांच एजेंसी जांच करेगी? भारत की, पाकिस्तान की, रशिया की, यूएसए की या यूके की, जहां घटना हुआ, इस चीज को भी समझना आप जरूरी हो जाएगा। अब ये सब चीजें जो है व्यवहारिक तौर पर बड़ी समस्या बन करके यहां लॉ मेकर्स के सामने आने वाली है। तो सभी देशों के सरकार को कुछ सोच विचार करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले समझिए, तकनीक का जब भी कोई नई तकनीक आए ना, तो जैसे डीप फेक की बहुत चर्चा आजकल चल रही है, ठीक है, उसका भी आप जानते हैं दुरुपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले यह करना होगा कि तकनीक के सुरक्षा के जो मापदंड है उस पर पहले काम कर लीजिए, उसके बाद उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दीजिए, सभी पहलुओं को देख लीजिए कि क्या क्या संभावनाएं हैं इसके दुरुपयोग के, ठीक है। उसके बाद उस पर इस्तेमाल के लिए आम लोगों के लिए उसे खोलना चाहिए। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसा मैंने कहा, रेप के लिए कानून है, डिजिटल रेप के लिए भी कानून है, पर वर्चुअल रेप के लिए कानून नहीं है, तो इसको कानून के जद में लाने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, कानून के जद में लाएंगे तो सभी देशों के सरकार को निश्चित तौर पर इस पर मिलजुल करके काम करना पड़ेगा, तभी इसका सही रिजल्ट मिल सकता है। चुनौती, जैसा मैंने पहले कहा कि एक कानून पर कितने देश सहमत होते हैं, इस बात को देखना होगा। फिर इस कानून को लागू कैसे किया जाए, ठीक है। कोई भी कानून बनता है, आप जानते हैं कि कानून अगर भारत के संदर्भ में देखें तो पार्लियामेंट से पास हो जाता है, ये बिल हो गया, वो बिल हो गया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसको काम कराना कितना मुश्किल होता है। और जब कानून ही ऐसा हो जो वर्चुअल दुनिया के लिए हो, आभासी दुनिया के लिए हो, तो उसको व्यवहार स्वरूप में कैसे कराया जाए, यह बहुत बड़ी सरदर्द होने वाली है। दूसरी बात, इस तरह के जो विशेषज्ञ हैं उसकी दुनिया भर में कमी है, तकनीकी विशेषज्ञ की बात कर रहा हूं, तो फिर तकनीकी विशेषज्ञ से किस तरह से मदद लिया जाए, उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, यह भी निश्चित तौर पर समझने की बात हो जाएगी। अब एक पहलू यहां पर ठहर के सोचते हैं कि फिर निजात कैसे पाया जाए। देखिए, सबसे पहले यह बात समझना होगा, इन सब चीजों के लिए जो सबसे पहली बात है वह है जागरूकता की, यानी कि इन सब चीजों के लिए जागरूकता बढ़ाया जाए। दूसरी बात जो है जानकारी, इन सब चीजों की, तकनीक की सही जानकारी हो तभी उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप जो है ठगी का शिकार हो ही सकते हैं, आपके खिलाफ इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जा सकती है। अब यहां ठहर के आपके लिए सोचना है वही प्रश्न जो मैंने पहले भी कहा था कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। देखिए, विज्ञान अपने आप में, कोई भी तकनीक अपने आप में जो है वह मूल्य तटस्थ है, ठीक है। वह निर्भर इस बात पर करता है कि उसका इस्तेमाल कौन व्यक्ति किस काम के लिए कर रहा है, ठीक है। यदि आभासी दुनिया की बात, जैसे मैंने कहा मेटावर्स की बात कहा, यदि मेटावर्स आप ग्रुप स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेटावर्स का इस्तेमाल किसी को गाली गलौज करने के लिए, हिंसक प्रवृत्ति के लिए करते हैं तो बुरी बात है। तो निश्चित तौर पर यह इस्तेमाल करने वाले पर है, इसीलिए इस्तेमाल करने वालों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही यह भी देखना होगा कि वह किस कंपनी का तकनीक इस्तेमाल कर रहा है, उससे रजिस्टर हो। यदि उसके डिजिटल अवतार से कुछ हुआ हो, मान लीजिए मैंने लगाया वीआर हेडसेट और मेरे डिजिटल अवतार के द्वारा कोई अपराध हुआ हो, तो वह मेरा अपराध माना जाए, क्योंकि वो मेरे द्वारा हुआ है, मेरे ही दिमाग में वो चीजें आई है, तभी मेरा डिजिटल अवतार जो है उस आभासी दुनिया में उस तरह की एक्टिविटी को कर रहा है। तो यह बात भी कानून के अंदर अब शामिल करना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको यही समझ के चलना है कि तकनीक के इस्तेमाल से नहीं बचना है, समय के साथ तकनीक का इस्तेमाल तो करना ही है, उससे हमारा जीवन बेहतर होता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल हो और नैतिकता के लिए इस्तेमाल हो, मानवता के लिए इस्तेमाल हो, तभी वह बेहतर होगा। अब इस मुद्दे पर एक प्रश्न है, और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां पर सबसे पहले देखना है कमांड कौन सा सही है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आभासी बलात्कार पर भारत के कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। मैंने चर्चा किया है तो ध्यान से देखना है। मेटावर्स हाई स्पीड इंटरनेट पर निर्भर करता है, हमने इस बात की भी चर्चा की है। आभासी बलात्कार में पीड़ित मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। ये चीजें दी गई है। 3 स्टेटमेंट के आधार पर 4 विकल्प दिया गया है, कोई एक ही विकल्प सही होगा। तो जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दूसरी बात, आप इन चीजों पर क्या सोचते हैं, क्योंकि यह चीजें जो है ना वह कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एक चीज हमने बता दिया वही
ध्रुव सत्य हो जाएगा, आखिरी सत्य होगा। व्यक्ति व्यक्ति पर यह निर्भर करता है। तो आपके विचार इन चीजों को लेकर के क्या है, आप क्या सोचते हैं? वाकई विज्ञान वरदान है या अभिशाप है? आप क्या सोचते हैं कि विज्ञान का सबसे पहले जो दुरुपयोग हो सकता है तो सुरक्षा संबंधी समस्याएं जो है उस पर काम कर लिया जाए, फिर तकनीक का इस्तेमाल करने दिया जाए? क्या आभासी बलात्कार की जो घटनाएं हैं, ये डिजिटल रेप की जो घटनाएं हैं, वो समय के साथ और बढ़ सकती है? फिर भारत जैसे देश में किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा? इन सभी मुद्दों पर आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 2 मिनट का समय लगेगा, मैं देखते रहता हूं, आप लोग कमेंट करते हैं और आप में से बहुत सारे लोग काफी परिपक्व बातें लिखते हैं, काफी अच्छा लिखते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है। इस विषय पर भी आप अपने विचार जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।